हमारा सार्वजनिक शादी गृह जिसमें शादियां होती है उसको जानबूझकर और बदले की भावना के साथ तोड़ा जा रहा है। ये गैरकानूनी भी है और ये संविधान के विरुद्ध भी है। ऐसा कहने वाले, चीख चीख कर कहने वाले और तौकीर रजा के बहनोई वाजिद बेग, बरेली का किस्सा है मित्रों। ये हिम्मत कैसे होती है देशद्रोही देश की छाती पर खुला खड़ा होकर, और जिस ज़मीन पर उनका ये शादी का घर बना था वो ज़मीन सरकारी ज़मीन है, वो ज़मीन उनकी नहीं है। और मान लो उन्होंने खरीद कर भी बनाया हो तो भी वहाँ शादी घर के नाम पर जो मीटिंगें होती है वो तो देश के विरुद्ध में षड्यंत्र रचे जाते हैं। ये सीबीआई की रिपोर्ट है कि उस घर में बैठ कर के और देश विरोधी षड्यंत्र रचे जाते हैं। अरे तुम्हारे इस धरती पर बाप दादों से तुमने अधिकार मान रखा है, मुगलों ने शासन किया, ये इस देश का दुर्भाग्य है। ये देश मुगलों के शासन में रहा और लेकिन अब मुक्त हुआ है, बड़ा संघर्ष करके मुक्त हुआ है। तो हमने अब तुम्हारे अत्याचारों से मुक्त होकर के हमने सबसे पहले राम मंदिर बनाया है। अब काशी और मथुरा का मंदिर भी शानदार भव्य बनेगा। लेकिन तुम अभी भी उसी मुगालते में हो कि ये देश तो हमारी जागीर है, हम शासक हैं और आता जाता तुमको कुछ नहीं। कुरान भी नहीं आती पूरी, कुरान भी नहीं आती, लेकिन मन में ये बैठा हुआ है कि इस देश के तो मालिक हैं। ये अब ये मालिकाना छोड़ना पड़ेगा। खोल दीजिए गुरु जी का। ये नीचे आ जाइए। हमारा योगी मोदी के बाद भी अब ये धारा बन गई है, अब नहीं चलेगा। अब तुम्हारे जितने इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो तो टूटेंगे ही। और मित्रों एक बात और जो कहने की है कि उसको तोड़ने वाले, बुलडोजर चलाने वाले और कर्मियों का, सिपाहियों का ये कहना है कि बाप रे कितना मजबूत बनाया गया घर है, बहुत सीमेंट की छोटी छोटी दीवारों से, इतना मजबूत तो बाबरी ढांचा भी नहीं था जिसको हमने मुट्ठियों से तोड़ा। जब वो टूट गया तो ये क्या, अब तो बुलडोजर है। लेकिन इसमें से संदेश क्या जाता है, जैसे उन्होंने बरेली में वो बारात घर बहुत मजबूत बना लिया, वैसे मुसलमानों की जड़ें इस देश में मजबूती से वापस जमा हो रही है। पाकिस्तान बनने के बाद एक और टुकड़ा देश का हो, ऐसी तैयारी में मुस्लिम वर्ग लगा हुआ है। जिन्ना का ये सपना था, वो नारा भी लगाते हैं, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये इस मुगालते में और पूरा समाज, मुझे देखिए जो हमारे यहाँ से कलाम वगैरह निकल आते हैं और गिने चुने जो लोग निकल आते हैं, उनको तो मुस्लिम वर्ग, मुसलमान मानता ही नहीं है। हम कितना उनका सहारा लेंगे? जिसने इस देशभक्ति की बात कर ली, जो व्यक्ति इस देश पर कुर्बान हो गया, उसको मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। अशफाक उल्लाह खान को कहाँ मुसलमान मानते हैं? हाँ, कभी कभी उनकी आड़ ज़रूर लेते हैं, बहस में मुस्लिम उनका नाम लेते हैं, लेकिन बाकी जगह वो उनको मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। ये एक विचित्र समीकरण देश में बन रहा है कि अच्छा देखिए, इसके अगली वीडियो में मैं जिक्र करूँगा कि जो खुद कह रहे हैं
यूपी में भी, बिहार में भी, कि हाँ बांग्लादेश से आए हैं और हमारे सारे कागजात जो है बंगाल से बने, बंगाल की सरकार ने बना के दिए। तो भी ममता बोलती है नहीं, एक भी घुसपैठिया नहीं है, एक भी घुसपैठिया नहीं है, और मैं जाने नहीं दूंगी, और मैं यहाँ डिटेंशन हाउस बनने नहीं दूंगी। अरे इतना साहस, क्या हालत कर दी है मेरे बंगाल की। कई इलाके तो ऐसे हो गए हैं जहां पुलिस तक नहीं घुस पाती। पहले यहाँ जिस सड़क पर मैं रहता हूँ वहाँ एक इंस्पेक्टर को काट कर फेंक दिया गया था, तो पुलिस तक नहीं घुस पाती थी वो कम्युनिस्ट राज में, ज्योति बाबू की राज में। 3 दिन तक उस पुलिस इंस्पेक्टर की लाश पड़ी रही। इंस्पेक्टर का नाम भी मुझे ध्यान था, अभी तो भूल रहा हूँ मित्रों, भूलता हूँ आजकल। ऐसी दुर्अवस्था इस देश की, बंगाल की, और हमारे राजनेताओं के कारण, हमारे भीतर के जो देशद्रोही हैं उनके कारण बन रही है, और इनका इलाज करना ही पड़ेगा राजनीति के आधार पर ही। राजनीतिक इलाज ही सही इलाज है, वही करना ही पड़ेगा मित्रों। नमस्कार।